ट्यूमर शरीर में फैल सकता है। बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, चलिए उन्हें भी मैं दूर कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते जो मैंने पीएसए टेस्ट के बारे में आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उसका मकसद ये था कि आप प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जागरूक हो जाएं, उस टेस्ट से घबराएं नहीं, और अगर ज़रूरत पड़े तो उस टेस्ट के आगे, उस टेस्ट के बाद होने वाले जो दूसरे इन्वेस्टिगेशंस हैं उनसे भी थोड़ा सा रूबरू हो जाएं, आप उसको भी समझ लें, ताकि अगर किसी के अंदर प्रोस्टेट कैंसर उत्पन्न हो गया है या ग्रो कर रहा है तो उसे हम समय पे पकड़ के और सही ट्रीटमेंट दे सकें। उसी कड़ी में हम आज प्रोस्टेट की बायोप्सी के बारे में बात करेंगे, यानी कि अगर किसी इंसान को पीएसए टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ी सी बढ़ के आती है, एमआरआई कराने पे थोड़ी सी और शंका जाहिर होती है, तो उसे हम प्रोस्टेट बायोप्सी के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये प्रोस्टेट बायोप्सी क्या होती है, कैसे होती है, क्या इसमें दर्द होता है, क्या इससे कैंसर फैल जाता है, वो सारे सवाल हम आज इस वीडियो में लेंगे और उन सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे जो प्रोस्टेट बायोप्सी से रिलेटेड आपके मन में रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर विकास, मैं यूरोलॉजिस्ट हूं। इसके अलावा मैं प्रोस्टेट और किडनी के जो कैंसर्स होते हैं उनको भी डील करता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पीएसए एक बार बढ़ा हुआ आ जाए और बाकी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं कि पीएसए बढ़ने का कारण कुछ और नहीं है बल्कि प्रोस्टेट की कैंसर की संभावना ही लग रही है, तो हम ऑब्वियसली प्रोस्टेट की बायोप्सी के लिए एडवाइस करते हैं। इस बायोप्सी को हम ट्रस बायोप्सी कहते हैं। तो इसकी तैयारी कैसे करते हैं, ये बायोप्सी होती कैसे है, चलिए एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। जब भी आपको आपके यूरोलॉजिस्ट प्रोस्टेट बायोप्सी के लिए एडवाइस करेंगे तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि आप अगर कोई ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने की दवा का सेवन कर रहे हैं तो उसे आपको स्टॉप करना होगा, उसके साथ में बायोप्सी करना ठीक नहीं होता है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमें 2-3 दिन के लिए पहले लैक्सेटिव दवा देनी पड़ती है ताकि आपका जो मल द्वार है वो खाली हो जाए, उसमें कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना रहे, क्योंकि ये जो बायोप्सी होती है यूजुअली रेक्टम के थ्रू ही होती है। इस वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बायोप्सी वाले दिन भी मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह एक बार एनीमा लग जाए ताकि बायोप्सी के दौरान कोई इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह और कम हो जाए। कई लोग बायोप्सी के एक दिन पहले एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, वो प्रैक्टिस भी कुछ गलत नहीं है। आप एक रात पहले से एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष तरह की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके यूरोलॉजिस्ट ऑब्वियसली आपको बताएंगे ही सही। ये बायोप्सी ट्रस गाइडेड होती है। ट्रस मतलब ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड, यानी एक अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है जो आपकी एनएस के थ्रू रेक्टम तक पहुंचता है और रेक्टम से प्रोस्टेट के बिल्कुल नजदीक पहुंच के वहां से बायोप्सी के कुछ पीसेस लिए जाते हैं। एक सिस्टमेटिक बायोप्सी का अप्रोच होता है जिसमें लेफ्ट और राइट जो दोनों ग्लैंड्स होती हैं प्रोस्टेट की, उनसे कम से कम 6 कोर लिए जाते हैं, यानी कि लगभग 12 कोर लिए जाते हैं। अब इसमें दर्द होता है कि नहीं, देखिए बायोप्सी करने के टाइम पे हम यूजुअली थोड़ा सा एक एनेस्थीसिया भी लगा देते हैं, जो नर्व्स होती हैं उनका ब्लॉकेज कर देते हैं लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा। इसके अलावा कुछ जेलीज का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि दर्द कम से कम हो। तो बायोप्सी लेने के दौरान यूजुअली दर्द नहीं होता है, यानी जो नीडल से टुकड़ा निकल रहा है उसमें दर्द नहीं होता है। लेकिन कई लोगों को रेक्टम के थ्रू प्रोब जाता है तो उससे थोड़ी सेंसिटिविटी या दर्द का एहसास हल्का फुल्का हो सकता है। एक बार बायोप्सी पूरी होने के बाद में एनल कैनाल पे एक पैकिंग रखी जाती है जो आप घर पहुंच के निकाल सकते हैं। बीटाडीन वगैरह उसमें रहता है तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बायोप्सी होने के बाद 1 या 2 दिन तक आपको लैट्रिन में या फिर यूरिन में थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है, लेकिन अगर आपको घर पे कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही हो या फिर आपको फीवर विथ चिल्स आ रहे हो, यानी ठंड देख के बुखार आ रहा है, तो आपको फिर आके अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। बायोप्सी की रिपोर्ट आने में लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं। एक बार जब बायोप्सी की रिपोर्ट बन जाए तो आप आके अपने डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। प्रोस्टेट की बायोप्सी को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, चलिए उन्हें भी मैं दूर कर देता हूँ। पहली भ्रांति तो ये है कि इस बायोप्सी को कराने के बाद ट्यूमर शरीर में फैल सकता है, तो ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। इस बायोप्सी से ना तो ट्यूमर फैलता है, ना उसकी ग्रोथ पे कोई असर होता है। हाँ, कुछ कैंसर ऐसे हैं जहाँ पे बायोप्सी करने पे उनका रीइम्प्लांटेशन किसी और जगह पे हो सकता है, जैसे किडनी कैंसर। ऐसी कंडीशन में हम किडनी के अंदर बायोप्सी करना पसंद नहीं करते हैं, एडवाइस भी नहीं है, अनलेस अनटिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। तो हमें पता है कि किन किन कैंसर्स के अंदर बायोप्सी नहीं करनी है और कहाँ कहाँ पे बायोप्सी सुरक्षित है। प्रोस्टेट उनमें से एक कैंसर है जहाँ पे बायोप्सी करने से किसी तरीके का कैंसर का कोई फैलाव वगैरह नहीं होता है। बायोप्सी करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद जो आपकी आगे की सर्जरी या फिर मेडिसिन की प्रक्रिया है वो उसके बाद डिसाइड की जाती है। अगर प्रोस्टेट की सर्जरी करनी है तो कुछ दिनों का अंतराल रखा जाता है, इस बायोप्सी के बाद में तुरंत सर्जरी नहीं की जाती है। एक और सवाल है कि क्या ये जो ट्रांसरेक्टल बायोप्सी है, यानी कि जो एनएस के थ्रू जो बायोप्सी हो रही है, उसके अलावा भी कोई तरीका है बायोप्सी करने का?
तो जी हाँ, एक ट्रांसपेरेनियल बायोप्सी भी होती है जिसमें रेक्टम के थ्रू बायोप्सी नहीं होती है। वो एक नया तरीका है, लेकिन अभी वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। साइंटिफिकली इसके अंदर यानी ट्रांसपेरेनियल बायोप्सी के अंदर इन्फेक्शन के रेट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेंटर्स अभी भी ट्रांसरेक्टल बायोप्सी ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ईजी होती है, ज़्यादा आसानी से हो जाती है और इसके लिए कोई बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी तरीके का जनरल एनेस्थीसिया इसमें लगता है। तो मेरा आखिरी संदेश यही है कि अगर आपके अंदर ऐसी कंडीशन बनती है कि प्रोस्टेट बायोप्सी की ज़रूरत है तो आप घबराएं नहीं, आराम से प्रोस्टेट बायोप्सी कराइए क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक ट्रीटेबल बीमारी है। एक बार इसका पता चल जाए तो हम इसका आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को प्रोस्टेट बायोप्सी से संबंधित कोई शंका है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सारे कॉमेंट्स को रिप्लाई करने की जिनमें जेन्युइन सवाल पूछा गया हो। थैंक यू सो मच।